हाय दोस्तों, मैं रविराज फ्रॉम एक्सपर्ट ए टू मेडिकल यूट्यूब चैनल से। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नोजिया एंड वोमिटिंग के बारे में देखते हैं, इसके ट्रीटमेंट और कॉज साइन सिम्टम के बारे में देखते हैं। तो इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट का बाहर आ जाना ओरली, हम लोग इसको नोजिया एंड वोमिटिंग कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसका कॉज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या कारण है। तो जैसे कि नोजिया में हम लोग का नोजिया एंड वोमिटिंग में कई कारण होती है। ज़्यादा करके नोजिया एंड वोमिटिंग में इंडिगेशन अपाचन खाना नहीं पचता है कि उसकी वजह से होते हैं। फिर हम लोग को देख लेते हैं जैसे मॉर्निंग सिकनेस, जैसे ट्रेवलिंग में के दौरान उल्टी आना व जी घबराना। फिर मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट लेडी को सुबह सुबह में जी घबराता है और उल्टी आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। और इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। फिर दोस्तों हेड इंजरी के कारण भी वोमिटिंग होता है। फिर उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग का साइन सिम्टम। तो पहले तो देखते हैं साइन सिम्टम में, तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है। इसके बाद फीवर भी होता है। और इसके बाद थोड़ा सर लाइट हेडेक रहता है। फिर रैपिड पल्स रेट हो जाता है पेशेंट को। इसके बाद फिर ड्राई माउथ हो जाता है, डिहाइड्रेशन के पेशेंट शिकार हो जाते हैं। फिर चेस्ट पेन होने लगता है नोजिया एंड वोमिटिंग के कारण। फिर एक्सेसिव स्लीपिंग, इसके कारण ज़्यादा नींद आता है पेशेंट को। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पेशेंट नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं पेशेंट को, दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो नोजिया एंड वोमिटिंग के अनेक कारण हो सकते हैं और उसी के आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिगेशन से होने वाली नोजिया एंड वोमिटिंग में दिए जाने वाले ट्रीटमेंट इस प्रकार से है दोस्तों। टैबलेट पेरिसेट MD, ओंडासेट्रॉन 4 mg का टैबलेट आता है, जो कि सुबह शाम हम लोग देते हैं। इसके बाद फिर कैप्सूल रेजो डी है। इंटेरिकेटेड रेपाजोल सोडियम 20 mg डोमपेरिडोम SR 30 mg हम लोग भूखे पेट सुबह शाम देते हैं दोस्तों। सुबह में भूखे पेट और शाम में खाने से 1 घंटा पहले देते हैं दोस्तों। फिर सिरप पेंटोप MPS 2 चम्मच सुबह शाम देते हैं दोस्तों। और ज़्यादा अगर ना हो तो सुबह शाम दोपहर भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर इस चीज़ से आराम ना मिले इतना मेडिसिन देने के बाद, तो फिर हम लोग इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि इंजेक्शन रेंटेक, जो कि रेंटिडीन कंपोजिशन में आता है 50 mg का, जो कि इसको हम लोग ड्रिप में भी लगा सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग इंजेक्शन पेरिसेट 2 ml का आता है, ओंडासेट्रॉन, और इसको भी हम लोग देते हैं। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो तो डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बन जाते हैं दोस्तों। जैसे पेशेंट को बहुत दिन तक मतलब नोजिया होते रहते हैं, वोमिटिंग होते रहते हैं, जिसके कारण शरीर का पानी मतलब निकल जाते हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन भी हो जाता है पेशेंट को। तो हम लोग दोस्तों इसके लिए जैसे स्थिति में RL और DNS भी देते हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन पेशेंट का ख़त्म हो जाए। अगर पेट की दर्द हो तो हम लोग इंजेक्शन इक्वाडोल अस्पास, जो कि डाइक्लोफेनक एंड डाइसाइक्लोमिन आता है, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद टैबलेट जीरोडोल, अगर इंजेक्शन देने के बाद फिर हम लोग टैबलेट भी दे सकते हैं। जैसे टैबलेट जीरोडोल अस्पास में आता है, तो असेक्लोफोनक एंड ड्रोटाबिन आता है। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग ट्रेवलर सिकनेस मतलब गाड़ी में बैठने के कारण होता है,
तो उसकी वजह से हम लोग टैबलेट इमिकाइंड MD जो कि प्रोचोकोलमाइन मेटलेट मार्ट डिसॉल्विंग टैबलेट आता है, तो उसको अगर ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को अगर ट्रेवलिंग करते समय, तो हम लोग उस समय दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एक्सपर्ट A2 मेडिकल चैनल प्लीज़ दोस्तों।